अतीन्द्रिय केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उस ज्ञान का और आत्मा का जो संबंध होता है और साथ में जो ज्ञेयों का भी संबंध होता है, उन तीनों संबंधों को यहाँ बताया जा रहा है। आत्मा का संबंध ज्ञान से है और ज्ञान का संबंध ज्ञेय से है। लोगों का यह सोचना या पूछना होता है कि आत्मा और ज्ञान में कौन छोटा होता है, कौन बड़ा होता है, किसका प्रमाण किसके बराबर होता है। तो आचार्य यहाँ उसी का उत्तर देते हुए कहते हैं कि आदाणाण प्रमाणम। आदा माने आत्मा, णाण प्रमाणम यानी ज्ञान प्रमाण वाला है। आत्मा को नापना है तो ज्ञान से नापना, और ज्ञान का जितना प्रमाण है वही आत्मा का प्रमाण है। प्रमाण का मतलब उसकी जो भी हम समझें लंबाई चौड़ाई, कहाँ कहाँ वह आत्मा अपने ज्ञान के साथ में रहता है, तो उसके लिए ये कहा जा रहा है कि वह आत्मा ज्ञान प्रमाण वाला है। यानी जहाँ जहाँ ज्ञान है वहीं वहीं पर आत्मा है। ज्ञान प्रमाण का यह तात्पर्य हुआ, क्योंकि आत्मा कभी ज्ञान को छोड़कर नहीं रहता और ज्ञान भी कभी आत्मा को छोड़कर नहीं रहता। आत्मा कहाँ है तो इसका संवेदन आपको कैसे होगा? जहाँ जहाँ तक आपको अपने ज्ञान का संवेदन होगा वहीं वहीं तक आप आत्मा समझ लेना। इसीलिए जब हम कभी ध्यान कराते हैं तो आपसे कहते हैं कि पूरे शरीर में अपनी चेतना का अपने ज्ञान से अनुभव करो। तो चेतना का अनुभव करेंगे तो ज्ञान के बिना नहीं होगा, और ज्ञान का अनुभव जहाँ तक होगा वहीं तक हमें अपनी चेतना विद्यमान है यह सिद्ध हो जाएगा। अब भले ही आपको ये सूत्र नहीं मालूम हो कि ऐसा कहा गया है आदाणाण प्रमाणम, तो भी इतना तो अनुभूति में आता ही है कि जहाँ तक हमें अपने शरीर के अंदर ज्ञान यानी ऐसा अनुभव होना कि यहाँ पर भी संवेदन अपने को हो रहा है, यहाँ पर भी स्व संवेदन अपना हो रहा है, ऐसा ज्ञान का अनुभव जहाँ तक होता है वहीं तक आत्मा होती है। आत्मा को पकड़ना हो तो ज्ञान को पकड़ लो, हाँ? क्योंकि अग्नि को पकड़ना है तो उष्णता को पकड़ लो। अग्नि कहाँ कहाँ तक है? जहाँ पर उष्णता है वहाँ अग्नि है, और जहाँ अग्नि है वहाँ उष्णता है। ये जो संबंध है वह संबंध ही उसका उस प्रमाण बताने वाला है, और यही संबंध तादात्म्य संबंध कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? तादात्म्य संबंध। तादात्म्य का मतलब होता है तद एव आत्मा यस्य तत्तादात्म्य। वह ही जिसकी आत्मा है, आत्मा का मतलब जिसका प्राण या जिसका स्वरूप वही उसके लिए है, वही उसका साथ में उसका तादात्म्य संबंध बताने वाला हो जाता है। तो अग्नि का उष्णता के साथ में तादात्म्य संबंध होता है। जहाँ पर अग्नि है वहीं पर उष्णता है, क्योंकि अग्नि उष्णता के बिना होगी तो ठंडी कहलाएगी, और अग्नि कभी ठंडी होती नहीं। उसी तरह से आत्मा का ज्ञान के साथ में तादात्म्य संबंध है। कैसा संबंध है? तादात्म्य संबंध। तो हमें जब ये पता पड़ जाता है कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है, तो हम ये भी समझ लें कि आत्मा का और ज्ञान का बिल्कुल तादात्म्य संबंध बना हुआ है। हमें अगर आत्मा को पकड़ना है या उसका अनुभव करना है तो किसको पकड़ना? ज्ञान को। ज्ञान के बिना कभी आत्मा पकड़ने में नहीं आ सकता, क्योंकि आत्मा और ज्ञान का तादात्म्य संबंध है। इसलिए जहाँ ज्ञानानुभूति है
वही आत्मानुभूति है। हाँ? यह समयसार जी में अमृतचंद जी महाराज एक कलश में बड़ा अच्छा भाव लिखते हैं। आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूति किल एति विबुद्ध बुद्ध्या, कि जो आत्मानुभूति हमें शुद्ध नय से हो रही है वही हमारी ज्ञानानुभूति है, और जो शुद्ध नय से ज्ञानानुभूति हो रही है वही हमारी आत्मानुभूति। इन दोनों में अंतर नहीं है। तो जब हम इस ज्ञान के अनुसार अपनी शुद्ध नय के माध्यम से अपने ज्ञान की अनुभूति करेंगे तो ही वह ज्ञानानुभूति हमारे लिए आत्मानुभूति कहलाएगी। एक तो आत्मानुभूति वह होती है जो सामान्य से हर व्यक्ति अपने अंदर महसूस करता है, मैं आत्मा हूँ, मैं अपनी आत्मा का अनुभव कर रहा हूँ। ये आत्मानुभूति तो सामान्य हो गई। शुद्ध नय से जो आत्मानुभूति होगी वो शुद्ध होगी। अभी हमको जो ये आत्मानुभूति हो रही है सामान्य से, ये तो कैसे है, ये तो सामान्य से, अशुद्ध नय से कह लो, व्यवहार नय से कह लो। क्योंकि ये अनुभूति तो कोई भी समझ सकता है, मैं आत्मा हूँ। अगर हम उससे कह देंगे आत्मा ज्ञान प्रमाण है तो वो ये भी कहने लगेगा हाँ मैं ज्ञानमय हूँ, मेरा आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला है। तो यह जो एक सामान्य अनुभव है, यह अनुभव तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन जो शुद्ध नय से आत्मानुभूति है वो जब आत्मा शुद्ध नय का विषय बनेगा तो उस समय पर वो आत्मा कैसा होगा? शुद्ध आत्मा ही शुद्ध नय का विषय बनता है। क्या कहा? शुद्ध नय का विषयभूत पदार्थ क्या होगा? शुद्ध आत्मा। और आत्मा शुद्ध कब होगा? जब उसका, पहले बता चुके ना, उपयोग शुद्ध हो, उपभोग विशुद्ध हो। जो उपयोग से जो विशुद्ध हो गया वह अपने अंदर शुद्धता ले आया, और वह उपयोग की शुद्धि अगर अंतर मुहूर्त तक बनी रहती है तो वह सब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्मों का नाश कर डालती है। तो वो उपयोग विशुद्धि के साथ में वह आत्मा की शुद्धि जो होगी वास्तव में, वो कब होगी? तो वह तो संपूर्ण राग और मोह का अभाव होने पर ही होगी। आचार्य अमृतचंद जी महाराज समयसार जी में जिस ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति की बात कहते हैं तो वह शुद्ध नय से होने वाली आत्मानुभूति, ज्ञानानुभूति कब होगी? जब आत्मा मोह राग से बिल्कुल रहित होकर के अपने शुद्ध स्वभाव में शुद्ध उपयोग के साथ में आ जाएगा, तब उसकी जो अनुभूति है वही वास्तव में ज्ञानानुभूति है और वही आत्मानुभूति। उससे पहले तो आपको मोह के साथ, राग के साथ में अनुभूति होती है, नहीं होती? अगर हम आपसे कहें कि आपका आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला है और देखो आप अपनी आत्मा का अनुभव करो, तो आप ये तो महसूस कर लेंगे कि हाँ मुझे अपनी आत्मा का अनुभव हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपके शरीर में कुछ भी प्रतिकूल होगा तो आपकी वह अनुभूति वो भी छूट जाएगी जो सामान्य से होने वाली है। क्यों छूट जाएगी? क्योंकि अपना संबंध शरीर के साथ में जुड़ा हुआ है। और हम जो एक कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है, आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला है, ये तो हमारे लिए केवल अभी श्रद्धा का विषय बन रहा है और ज्ञान का विषय बन रहा है, आचरण का विषय नहीं बन रहा है। ज्ञान का और श्रद्धा का जानना है। अभी तो हमने केवल ये अपने आप में जान करके श्रद्धा बनाई है कि हाँ हमारा आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान स्वभाव वाला है, इसलिए आदाणान प्रमाणम ये कह करके अभी तो हमारी क्या बनती है?
श्रद्धा बनती है, लेकिन अनुभूति तो हमारी मोह के साथ ही होती है। अब मोह से रहित अनुभूति करने के लिए क्या करना? तो बार बार अपनी आत्मा को शुद्ध नय से जैसा अनुभव होगा वैसा शुद्ध नय का विचार अपनी आत्मा में पहले से लाना। क्या कहा? शुद्ध नय से आत्मा ज्ञान मात्र है, शुद्ध नय से आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला है। जो ज्ञान की अनुभूति है वही आत्मा की अनुभूति है। तो शुद्ध नय का जो विषयभूत आत्मा है उसकी हम पहले भावना कर सकते हैं। अनुभूति नहीं होगी अभी, अभी क्या होगा? भावना होने लग जाएगी। और यही भावना उसके लिए उसको शुद्ध की ओर बढ़ाने की रुचि पैदा करेगी। अब आप कहो महाराज हम गृहस्थ हैं, हम क्या कर सकते हैं? शुद्ध नय से जो आत्मा की अनुभूति वो तो हमको होने वाली नहीं, क्योंकि उतना तो शुद्धोपयोग और शुद्ध आत्मा का परिणमन हमारा होने वाला नहीं, किसी का भी नहीं होने वाला। सर्वथा मोह और राग से हटकर के होने वाली तो शुद्धात्मा की अनुभूति पंचम काल में किसी को होना ही नहीं। तो क्या करना फिर? तो आचार्य कहते हैं शुद्ध नय से जैसा आत्मा का स्वभाव बताया गया है उस स्वभाव की भावना करो। मेरा आत्मा शुद्ध नय से परम शुद्ध ज्ञायक स्वभाव वाला केवल ज्ञान मात्र ही है और कुछ नहीं है आत्मा में। जो आत्मानुभूति सो ही ज्ञानानुभूति और जो ज्ञानानुभूति वही आत्मानुभूति। इस तरह की जो भावना करता है कि मैं तो केवल ज्ञान मात्र हूं, तो क्या होगा? उसकी उस भावना से ही उसका राग मोह कुछ कम होगा, क्योंकि उसका उपयोग बार बार कहाँ लग रहा है? अपने ज्ञान अनुभव में लग रहा है। बीच बीच में उसको राग का भी अनुभव भी उसके साथ चल रहा है, मोह का अनुभव भी उसके साथ चल रहा है, लेकिन वो उसको हटाता है अपने उपयोग से। नहीं, यह मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव तो मात्र ज्ञानमय है, ज्ञानानुभूति करना है। तो वही ज्ञानानुभूति उसके लिए आत्मानुभूति का एक साधन बन जाती है, और वही आत्मानुभूति हमारे लिए आत्मा की शुद्धि कराने का भी एक माध्यम बन जाती है। इसलिए ये ज्ञानानुभूति शुद्ध नय से भले ही हमारे सामने ना हो, लेकिन हमें शुद्ध नय की भावना करके करनी ही होती है। तो पहले विश्वास किया जाता है, फिर ज्ञान के साथ में उस विश्वास को जमाया जाता है, और फिर विश्वास जमाते जमाते ही वह भावना भी की जाती है, क्योंकि उसके बिना हमें कभी भी अपना स्व संवेदन जो ज्ञान मात्र है वो होने वाला नहीं। और ये बीच में सूत्र जो मिल जाते हैं ये अपने लिए बड़ा सहारा देते हैं। आदा णाणपमाणम। अब भले ही दादा बन गया है और उसी समय पर वो आधा णाणपमाणम ऐसा सोच रहा है, और वहीं पे उसका नाती पोता चिल्लाने लग जाता है, दादाजी दादाजी क्या कर रहे हो आप, क्यों आंखें बंद की बैठे हो? वो उसकी गोदी में आके बैठ जाता है क्यों? और इधर वो कहता है कि आधा णाणपमाणम। और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो हमसे कह रहा है, दादा तुम्हारा ज्ञान कहाँ है, हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हो। तो ये दोनों बीचों में, दोनों के बीच में जो है वो झूलता रहता है। हाँ? ये भी सोचता है कि देखो ये मोह के कारण से अपने स्वभाव में स्थिरता बनती नहीं, और थोड़ी बहुत बनती है सो ये हिला देता है ला करके ये बीच में आ जाता है। तो ये भावना भी जो है जो मन से करेगा तो थोड़ी सी उसके अंदर श्रद्धा बनेगी कि मेरा आत्मा कैसा है, ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान स्वभाव वाला है। आखिरकार शरीर को छोड़ने के बाद में जो चला जाएगा और जो रहेगा वो तो मैं ही हूँगा ना। और वो मैं कौन हूँ?
वह मैं आत्मा हूँ, और वह आत्मा जो ज्ञान की अनुभूति कर रहा है बस वही मैं आत्मा जाने वाला हूँगा, और अगले जन्म में भी कहीं जाऊँगा तो वहाँ पर भी ऐसी अनुभूति करूँगा। और यहाँ पर तो जो मोह है, ये मोह तो केवल अभी इन संयोग संबंधों के कारण से हो रहा है, तादात्म्य संबंध नहीं है हमारा इस मोह से। इतना तो माइंड में जो है ना, हाँ, डिफ्रेंसिएशन हो जाना चाहिए, हाँ, कि तादात्म्य संबंध क्या होता है और संयोग संबंध क्या होता है। तादात्म्य संबंध तो यह है कि जहाँ आत्मा गया वहीं ज्ञान गया, हाँ, लेकिन जहाँ आत्मा गया वहीं पर दादा गया, वहीं पर हमारा नाती गया क्या? नहीं, वो यहीं छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा? क्योंकि मोह से हमारा तादात्म्य संबंध नहीं है। तादात्म्य संबंध किससे? ज्ञान से। इसलिए जहां आत्मा जाएगा वहां मेरा ज्ञान हमेशा साथ में रहेगा। अब बताओ कितनी निष्फिक्रता आ जानी चाहिए, है? हमारा तो हमसे कभी छूटने वाला है ही नहीं, और जो हमारा नहीं है वो छूटेगा, वो तो छूटेगा ही। मोह हमारा नहीं है इसलिए छूटेगा, और ज्ञान हमारा है इसलिए हमसे नहीं छूटेगा। तो किसकी आराधना करना? मोह की कि ज्ञान की? फंस गए हमसे इसलिए कह रहे हो है? लेकिन करना तो दिन भर तो टाइम मोह की आराधना में ही निकलता है ना, है? तो वह समय ज्ञान की आराधना में निकले, है? कैसे निकलेगा? तो इसी भावना से निकलेगा कि मेरा आत्मा के साथ में तादात्म्य संबंध केवल ज्ञान का है और किसी का नहीं, है ना? इसके अलावा और कोई भी जो है हमको अपने अंदर निश्चिंतता देने वाला कोई भी ज्ञान नहीं है। और जब ज्ञान के साथ में ऐसा जुड़ाव होगा तो अपने आप वह मोह को छोड़ने का भाव भी करेगा और मोह छूटेगा भी। ये भी कहा जाता है कि जितना आप इस तरीके से ज्ञान की भावना करोगे उतने ही आपका मोह कम होगा, राग कम होगा, आपके मोह राग का उपशमन होता चला जाएगा। तो यही चीज है कि जो तादात्म्य संबंध है वह कभी भी नष्ट नहीं होता। कोई कितना भी आत्मा को जलाने की कोशिश करे, ज्ञान को मिटाने की कोशिश करे, लेकिन ज्ञान अपना संबंध आत्मा से कभी छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। सबसे छोड़ देगा, शरीर से छोड़ देगा, परिवार से छोड़ देगा, लेकिन ज्ञान कभी भी आत्मा से अपना संबंध नहीं छोड़ेगा। ज्ञान को कितना ही पीटो, क्या समझ में आ रहा है? ज्ञान को कितना ही पीटो, लेकिन ज्ञान कभी भी आत्मा से हटने वाला नहीं। कितना ही उसको काटो, कितना ही उसको विभाजित करो, ज्ञान कभी भी आत्मा से अलग होने वाला नहीं है। ऐसा अपने मस्तिष्क में, श्रद्धा में एक ठोस विचार आ जाना चाहिए कि ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य संबंध होता है, और तादात्म्य संबंध किसी भी चीज का कभी भी हटता नहीं है। अग्नि को पीटोगे तो अग्नि कब पिटेगी? अकेली अग्नि को नहीं पीट पाओगे आप कभी भी, हाँ? अकेली अग्नि को मार पाओगे? अब अग्नि को पीटना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको किसी ठोस वस्तु के अंदर प्रवेश करा दो। जैसे लोहा है, लोहे में अग्नि प्रवेश कर गई, आप क्या कहते हो? लोहा गर्म हो गया। अब चोट मारो, गर्म लोहे पे चोट मारनी चाहिए। समझ में आ रहा? अग्नि अगर पिटेगी तो कब पिटेगी? लोहे का संपर्क हुआ है तो ही अग्नि को पीटा जा सकता है, अन्यथा शुद्ध अग्नि को आप कभी भी पीट नहीं सकते। हाँ, चूंकि वह आपके पिटने के लिए संपर्क में नहीं आ सकती, लेकिन अगर उसका संपर्क किसी ऐसी वस्तु से हो गया जिस पर आपका हथौड़ा पड़ सकता है
तो वह पिट सकती। अग्नि का संपर्क लोहे से होने पर लोहे की पिटाई होती है, लेकिन अग्नि भी उसमें पिटती है, और अग्नि को पीटने का यही एकमात्र तरीका है। क्या सुन रहे हो ज्ञानी आत्माओं? आपके ज्ञान की भी पिटाई होती है कभी कि नहीं होती है? ज्ञानी आत्मा की भी पिटाई होती है कि नहीं होती है? कब होती है? हाँ, जब वह शरीर के संपर्क में है तो ज्ञानी आत्मा को भी पिटना पड़ता है। ज्ञानी आत्मा के ऊपर भी प्रहार हो जाता है, और वह ज्ञानी आत्मा भी उस प्रहार को सहन करता है, उसको तोड़ने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जो अंदर से ज्ञानी बन गया होता है तो वह उस प्रहार को देखता रहता है कि ये प्रहार मेरे ऊपर तक नहीं हो सकता। इससे क्या टूटेगा? शरीर टूटेगा, जो ठोस वस्तु है वो टूटेगी। हाँ, लेकिन जो अज्ञानी होता है तो वह उस शरीर के साथ में पिटता है, तो वही जो है उस शरीर के साथ महसूस करता है कि मैं पिट रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, मैं कट रहा हूँ। कौन? इतना ही कहा जा सकता है, ज्ञानी और अज्ञानी। लेकिन आप समझ लो ज्ञानी और अज्ञानी में कितना बड़ा अंतर है। हाँ, एक तो ज्ञानी वह गजकुमार मुनि है, हाँ, जिनके ऊपर सिगड़ी रखी हुई है गरम गरम, सिर जल भी गया है, और फिर भी जो है वो क्या सोच रहे हैं कि कोई भी सिगड़ी की आग मेरे ज्ञान स्वभाव को छू नहीं सकती। सुन रहे हो अपनी स्थिति क्या है? आपकी बात तो समझ में आ जाती है, महाराज मुड़ी तो हिला देते हैं, लेकिन बात फिर ऐसा लगता है कि समझे ना समझे बराबर है। वहीं के वहीं बात बनी रहती है। यही अंतर होता है अनुभूति में और श्रद्धा में, है ना। हम अनुभूति जब भी करेंगे तो चारित्र के साथ करेंगे, और जब अनुभूति होगी तो उस समय पर हमारे अंदर इसी प्रकार का ज्ञानमय भाव आएगा। और जब तक अनुभूति नहीं होती है तब तक हम केवल विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। लेकिन अगर कहीं पर थोड़ी सी भी आग की लपट आती हुई अपने पास में दिखाई दे जाती है तो उठक के तुरंत दूर बैठने का भी साहस कर लेते हैं। होता है कि नहीं होता? यही एक संबंध ज्ञानी और अज्ञानी के बीच का बहुत बड़ा अंतर बताने वाला है ना। इसलिए आचार्य कहते हैं ज्ञानी को हमेशा ज्ञान स्वभाव में रहना होता है, और अज्ञानी है वो हमेशा अज्ञान स्वभाव में ही रहता है। अब यहाँ पर अज्ञानी से मतलब क्या समझना? समय सार ग्रंथ में भी अज्ञानी की बात आती है, तो वही अज्ञानी की बात है जो मोह के साथ जुड़ रहा है और मोह के साथ पिट रहा है। तो वैसे ये समझता है कि ये मेरी पिटाई हो रही है। किसकी पिटाई हो रही है? वस्तुतः तो उसको ये समझना चाहिए कि ज्ञान की तो कभी पिटाई हो नहीं सकती है, ज्ञानी की तो कभी पिटाई हो नहीं सकती है। लेकिन वो क्या समझता है? नहीं, मैं पिट रहा हूँ, और जहाँ ये भाव आ गया वही अज्ञानता का भाव हो गया। क्या समझ में आ रहा है? लोहे के संपर्क में आकर के अग्नि पिटती है, लेकिन अगर अग्नि लोहे से भिन्न रहते हुए केवल ये समझे कि नहीं ये लोहे के ऊपर ही वार हो रहा है, मेरे ऊपर तो कभी कुछ हो नहीं सकता, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अग्नि की पिटाई नहीं हो सकती है। दोनों ही बातें हैं ना। कथनचित अग्नि भी पिटती है और कथनचित अग्नि नहीं पिटती। आप कह सकते हो महाराज पिट तो लोहा रहा है, अग्नि कहाँ पिट रही है। इसी तरीके से कथनचित आत्मा की पिटाई होती है और कथनचित नहीं होती है। होती कब है? जब वह यह कहता है कि हाँ मैं पिट रहा हूँ, मुझे मारा जा रहा है, तो आत्मा की पिटाई हो रही है। और जब वो कहेगा नहीं, ये जब मान के बैठेगा कि नहीं मेरे को तो कभी कोई भी अस्त्र शस्त्र छू ही नहीं सकता, तो उसकी कभी पिटाई
हो नहीं सकती। समझ में आ रहा है? तो पहले ये श्रद्धान कर लो, आत्मा और ज्ञान का संबंध कैसा है? तादात्म्य। तादात्म्य का मतलब हाँ, कभी भी टूटने वाला नहीं, कभी भी अलग होने वाला नहीं है। तो नहीं, वो अलग बात है, नहीं वो अलग बात है। आत्मा का और ज्ञान का यह जो संबंध है, इस संबंध पर श्रद्धान होने से ही हम शरीरगत अनेक कष्टों को सहन कर सकते हैं। ये भी एक बात है ना? और इस तरह का अभ्यास भी किया जा सकता है, क्योंकि यही भावना हमारे लिए उस अभ्यास को बढ़ाती है। आदाणाण प्रमाणम, है ना? आत्मा कैसा है? ज्ञान प्रमाण है। देखो ये अध्यात्म ग्रंथ है ना, यहाँ ये नहीं लिखा आदा देह प्रमाणम, ये भी तो कह सकते थे, क्योंकि जितनी देह है उतना ही आत्मा है। क्या सुन रहे हो? जितनी देह है उतना ही तो आत्मा है। देह के बाहर तो कहीं भी नहीं है ना, पॉइंट 1 है, mm भी नहीं है। आत्मा तो जितना देह है उतना ही है ना। तो ये भी तो कह सकते थे कि आधा देह प्रमाणम, ना छंद बिगड़ता ना कुछ होता। लेकिन ये आत्मा का प्रमाण बताने का यह बिल्कुल सही तरीका नहीं होता, ये व्यवहार नए से बताने का तरीका होता है ना। आत्मा का ज्ञान के साथ में जो संबंध है वो देह के साथ में नहीं है, क्योंकि देह में भी कुछ ऐसी जगह होती है, पोल होती है देह में कहीं कहीं, है ना। जैसे पेट है, बढ़ गया, क्या समझ में आ रहा है ना। कुछ ये कान में पोल होती है, नाक में ये पोल है? तो ये से स्थानों पर तो आत्मा के प्रदेश भी नहीं होते हैं, लेकिन वह सब आएगी उस देह के ही प्रमाण में। नहीं समझ आ रहा है? ये जो नाक में पोल है, आँख में पोल है ना, इन जगहों पर आत्मा के प्रदेश तो नहीं है, लेकिन ये सब प्रमाण उसी में गिना जाएगा। तो ये व्यवहार से कहा जाता है कि आत्मा शरीर प्रमाण है, देह प्रमाण है, लेकिन यथार्थ में या निश्चय में कहेंगे तो आत्मा ज्ञान प्रमाण है। सुन रहे हो? व्यवहार भी काम में आता है कि नहीं आता है? आता तो है। हाँ, अब किसी भी आत्मा को हमें बुलाना है या किसी भी आत्मा को कहीं से उठा करके कहीं बिठाना है, तो बिना देह के तो वो नहीं बैठेगा। उसकी देह जहाँ जाएगी वहीं तो उसकी आत्मा जाएगी। समझ में आ रहा? तो व्यवहार से तो आत्मा देह प्रमाण है और वही काम में आती है, हाँ? लेकिन निश्चय से आत्मा ज्ञान प्रमाण है। देह प्रमाण आत्मा तो दूसरे के काम में आ सकती है, लेकिन ज्ञान प्रमाण आत्मा किसी के काम में, वो तो सिर्फ अपनी ही काम में आए। आ रहा है समझ में? तो ये दोनों बातें याद रखना कि आत्मा आधा ऋणाण प्रमाणम और आधा देह प्रमाणम। ऋणाण प्रमाण तो वह तादात्म्य संबंध के साथ में है और देह प्रमाण वह संयोग संबंध के साथ। हाँ, सदेह परिमाणु आता है ना। हाँ, तो देह प्रमाण वहाँ बताया है, तो वह व्यवहार से समझाया है, लेकिन वहाँ पर भी जब उसका खुलासा किया है तो ये भी तो लिखा है, निश्चय नय दोदु असंख्य देशो वा। निश्चय नय से तो आत्मा का प्रमाण कितना है? असंख्यात प्रदेश बराबर। हम उसको देह बराबर भी नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि समुद्घात वगैरह जब होता है तो उस समय पर देह के बाहर भी प्रदेश चले जाते हैं, लेकिन आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में कभी कोई कमी नहीं आती। हाँ हाँ, ज्ञान अनंत है, ज्ञान के अंदर की जो शक्ति है वो अनंत रूप में है, लेकिन आत्मा का जो प्रदेशों का विभाजन है या आत्मा के प्रदेशों की जो संख्या है वो असंख्यात है।
प्रदेश का मतलब आत्मा जितनी जगह घेरती है वो उसके लिए असंख्यात प्रदेशों के बराबर जगह घेरती है। इसलिए एक एक प्रदेश में आत्मा के जो ज्ञान है वो अनंत अनंत हो सकता है, लेकिन आत्मा अपने आप में हमेशा असंख्यात प्रदेश वाला ही रहता है। तो यह जो आत्मा के असंख्यात प्रदेश बताना, यह उसके परिमाण की अपेक्षा से और आत्मा का ज्ञान के साथ जो प्रमाण बताना, यह उसके गुण की अपेक्षा से है ना। जैसे सोना है, तो हमने कहा सोना कितना है, तो जहां तक वह सोना है वहीं तक उसका पीलापन है। जितना सोने का प्रदेश है उतना ही उस पीलेपन के भी स्थान है, प्रदेश है। तो वह सोना पीलेपन के बराबर हो गया, वह उसका गुण है। इसलिए इसी तरीके से आत्मा का गुण ज्ञान है। तो गुण की अपेक्षा से जब हम आत्मा का संबंध बनाते हैं तो आत्मा ज्ञान प्रमाण है, और जब हम केवल आत्मा के प्रदेशों की संख्या देखेंगे तो आत्मा केवल असंख्यात प्रदेश प्रमाण है। वो क्षेत्र की अपेक्षा से हो गया, वो क्षेत्र नापने की अपेक्षा से हो गया। इस तरीके से ये आत्मा के बारे में सब तरह से समझना, व्यवहार से, निश्चय से, है ना, और व्यवहार में भी असद्भूत व्यवहार से, वह भी आप उससे भी समझ सकते हो। अब आगे बढ़ें। क्या लिखा है? णाणम णेय पमाण मुद्दिठम। क्या कहा है? ज्ञान कैसा होता है? आत्मा ज्ञान बराबर है, और ज्ञान किसके बराबर है? ज्ञेय प्रमाणम। आत्मा ज्ञेय प्रमाण है ना। मतलब यहां पर आत्मा की शक्ति बताई जा रही है, ज्ञान की शक्ति बताई जा रही है, कि ज्ञान कितने बराबर है? ज्ञेय के बराबर है। अब ज्ञान ज्ञेय के बराबर कैसे हो सकता है? तो जो ज्ञान की शक्ति है वो इतनी अधिक है कि वह सब ज्ञेयों को जान सकती है। ज्ञेय का मतलब जानने योग्य जितने भी पदार्थ हैं, जीव अजीव चर अचर जो भी पदार्थ समूह है, वह सारा का सारा ज्ञेय कहलाता है, और वह ज्ञेय को जानने की शक्ति केवल ज्ञान में है। इसलिए ज्ञान ज्ञेय के बराबर है। क्या समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कहा कि ज्ञान आत्मा के बराबर है ना। ये भी एक समझने की बात है। आत्मा ज्ञान बराबर है, लेकिन ज्ञान ज्ञेय के बराबर क्यों कहा? क्योंकि यहां पर ज्ञान की शक्ति बताई जा रही है, और वह ज्ञान की शक्ति इसी तरह से समझना, जैसे आपसे कहा कि अग्नि तो उष्णता के बराबर है, लेकिन उष्णता कितने के बराबर है? अग्नि के बराबर है। अगर अग्नि के बराबर होती तो फिर अग्नि के अलावा जो कुछ भी है उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ? तो वह जिस जिस चीज को पकड़ रही है, क्या अग्नि नहीं, अग्नि तो उष्णता के साथ में, इसलिए अग्नि कहने में आ रही है, लेकिन उसकी उष्णता जिस जिस चीज को पकड़ रही है वह उसी के बराबर कहलाएगी। इसी तरह से ज्ञान जिस जिस चीज को पकड़ेगा वही उसके लिए उसका प्रमाण कहलाएगा। इसलिए ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, क्योंकि ज्ञान के आगे कोई भी ज्ञेय बचता नहीं है। और ज्ञेय क्या होता है? णेयम लोया लोयम। क्या ज्ञेय है? लोक और अलोक, तीन लोक, ये भी पूरा ज्ञेय बन जाता है। और इस लोक के बाहर जितना भी अनंत और आकाश रूप होता है, वो अलोकाकाश, वह भी ज्ञेय बन जाता है। और वह सारा का सारा लोक और अलोक उनके ज्ञान में आ जाता है। इसलिए वह ज्ञान लोक और अलोक ज्ञेय प्रमाण हो जाता है। अब जब ज्ञान इतना हो गया, इतना बड़ा हो गया, और इस ज्ञान ने सब कुछ जान लिया, तो यहाँ कहा गया तम्मा। तम्मा माने इसलिए णाणम तु सब्वगयम,
ज्ञान कैसा है? सर्वगत है, माने सर्वत्र व्याप्त है, व्यापक है। समझ में आ रहा? क्योंकि ज्ञान ने सब कुछ अपने में व्याप्त कर लिया। अब इसी चीज को दूसरे लोग क्या समझते हैं? अपने यहां भी कहा गया कि भगवान सर्वगत हैं। क्यों है? क्योंकि उनके ज्ञान में सब कुछ आ चुका होता है। और अन्यत्र भी कहा जाता है भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। क्या समझ में आ रहा है? वो वाली बात तो सबको मालूम है, भगवान कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। और ये बात किसी को नहीं मालूम कि भगवान का ज्ञान सर्वत्र व्याप्त है। तो ज्ञान पूरे लोक आलोक में व्याप्त हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि उस ज्ञान में पूरा लोक और आलोक जानने में आ रहा है। जो जानने में आ गया माने हमने उसको पकड़ लिया, और केवल उतना ही नहीं पकड़ा, पिछला आगे का सब कुछ वह पकड़ने में आ गया, क्योंकि उस ज्ञान के अंदर इतनी शक्ति है कि वह सब द्रव्य गुण पर्यायों को उसके जानने लग जाता है। तो इसलिए ज्ञान सर्वगत होता है, ज्ञानी सर्वगत नहीं होता है। समझ में आ रहा? भगवान का ज्ञान सर्वगत है, भगवान सर्वगत नहीं है। भगवान सर्वत्र व्याप्त नहीं है, लेकिन भगवान का ज्ञान सर्वत्र व्याप्त है। और वह भी इसलिए कहने में आ रहा है क्योंकि जो सर्व जगत है वो उनके ज्ञान में व्याप्त हो गया है। ज्ञान कहीं बाहर निकल के नहीं गया व्याप्त होने के लिए, किंतु बाहर की सब चीजें उनके ज्ञान में आ गईं, इसलिए वह ज्ञान ही सर्वगत है, ऐसा कहने में आ जाता है। आ गया समझ में? भगवान को सर्वगत कहने वालों सुन लो, भगवान सर्वगत नहीं होता, ज्ञान सर्वगत होता है। भगवान सब जगह नहीं जाता, ज्ञान सब जगह चला जाता है। यहाँ बैठे हो, घर के कोने कोने में जाएगा आपका ज्ञान, चला जाता है कि नहीं चला जाता है? हाँ, अरे वो किचन में अभी तो दूध रख कर के आए थे गर्म होने के लिए, और हम चले आए यहाँ। अब वहाँ पे कौन आ रहा होगा? बहू तो आएगी 3:15 बजे और हम चले आए 2:30 बजे। कहाँ ज्ञान चल रहा है? ये आपका इंद्रिय ज्ञान है, छोटा सा मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है। ये भी इतना दौड़ता रहता तो समझो केवल ज्ञान की तो बात ही क्या है।